आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के मकाम पर अमरनाथ यात्रियों की बस खाई में गिर जाने के बाद 17 यात्री हलाक हो गए, जबकि 21 यात्री जख्मी हुए हैं। महलूकीन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आसाम और हरियाणा के यात्री शामिल हैं। जम्मू कश्मीर रियासती ट्रांसपोर्ट की बस के जरिए ये यात्री कल दोपहर जम्मू से पहलगाम जा रहे थे। अमरनाथ मंदिर ट्रस्ट ने महलूकीन के वुरसा को फीकस 3 लाख रुपये और जख्मियों को फीकस 1 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान किया है, जबकि वजीर आजम ने महलूकीन के अफराद खानदान को 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये इमदाद देने का ऐलान किया है। वैष्णव देवी के रास्ते में भी कल जमीन के तोदे खिसकने के मामले में 9 जायरीन जख्मी हुए हैं। जख्मियों में एक फर्द महाराष्ट्र के चंद्रपुर का भी है। दरियासना अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए दहशतगर्दाना हमले में जख्मियों में से एक खातून की मौत हो गई है, जिसके बाद इस हमले में हलाक शुदगान की तादाद 8 हो गई है। सदारती इंतखाब के लिए आज वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। इस इंतखाब में कौमी जमहूरी इत्तेहाद ने बिहार के साबिक गवर्नर रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है, जबकि कांग्रेस की कयादत में हिज़्ब इख्तिलाफ ने लोकसभा की साबिका स्पीकर मीरा कुमार को उम्मीदवारी दी है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की मियाद आइंदा 24 जुलाई को खत्म हो रही है। दरियासना बीजेपी आज अपनी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग के बाद नायब सदर के इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ ने नायब सदर के लिए मगरबी बंगाल के साबिक गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। आज से पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू हो रहा है। इस इजलास के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में कुल 18 बिल पेश किए जाएंगे। ये इजलास 18 अगस्त तक जारी रहेगा। इस इजलास के पस मंजर में वजीर आजम ने कल कुल पार्टी इजलास तलब किया था। अशिया और खिदमात टैक्स के मुल्क भर में निफाज पर वजीर आजम ने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जीएसटी पर मुनासिब अमल दरामद के लिए भी सभी के ताउन की जरूरत है। ये बात पार्लिमानी उमूर के वजीर अनंत कुमार ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। वजीर आजम ने इस इजलास के दौरान गौरक्षा के नाम पर मुल्क में जारी तशद्दुद से मुताल्लिक कहा कि रियासती हुकूमतें इन मामलात से सख्ती के साथ निपटे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि गाय के तहफ्फुज के लिए कवानीन हैं, ताहम किसी भी फर्द या तंजीम को कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं। किसानों को मजीद कम शरह सूद पर कर्ज फराहम करने के लिए हुकूमत स्कीम बनाएगी। ये बात वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसानों को 1 लाख रुपयों तक 0 शरह सूद पर, जबकि 1 लाख से जायद 3 लाख तक 2% शरह सूद पर कर्ज दिया जाता है। इसके अलावा किसानों की पैदावार को मुनासिब कीमतें दिलाने के लिए भी हुकूमत इक़दामात कर रही है। ये बात भी जनाब फडणवीस ने कही। किसानों के माफ किए गए कर्ज़-ए-जात का फायदा मुस्तहिक किसानों ही को मिले, इसके लिए हुकूमत किसानों की फहरिस्त तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रही है। ये बात वजीर इमदाद बाहमी सुभाष देशमुख ने पीटीआई से गुफ्तगू के दौरान कही। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जानिब से दिए जाने वाले कौमी अवार्ड्स की कल नई दिल्ली में तकसीम अमल में आई। इसमें महाराष्ट्र को 2 अवार्ड्स दिए गए। शख्सी जुमरे में परभनी जिले की तरक्की पजीर काश्तकार सुनंदाबाई शिंदे को जगजीवन राम अभिनव अवार्ड दिया गया। सोयाबीन, जवारी और कपास की पैदावार में इजाफे और आबी वसाइल के मैदान में सुनंदाबाई के गिरा खद्र काम को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड सिपासनामा और 50,000 रुपयों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इदारा जाती जुमरे में पालघर जिले के मकाम डहानू की गोखले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौमी ज़रई अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड भी सिपासनामे और 2 लाख रुपयों पर मुश्तमिल है। रियासत में बारिश का सिलसिला हुनूस जारी है। नासिक और सतारा अजला से कल जोरदार बारिश की इत्तलाएं मौसूल हुई हैं। नांदेड़ जिले में भी कल शाम तकरीबन 2 घंटे तक जोरदार बारिश होती रही। परभनी शहर और मजाफात में भी कल इत्मीनान बख्श बारिश हुई। हिंगोली में मुसलसिल 4 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। लातूर जिले के देवनी और उदगीर तालुकों में इत्मीनान बख्श बारिश हुई। इसके अलावा लातूर के दीगर मकामात और औरंगाबाद जिले में रिमझिम बरसात हुई। नासिक जिले में परसों रात से शुरू हुई बारिश कल सुबह तक जारी रही, जिसके सबब दरियाए गोदावरी की सतह आब में इजाफा हो गया है। जैकवाड़ी डैम में 18,099 मुकब फीट फी सेकंड की रफ्तार से पानी आ रहा है।
فی الحال ڈیم میں 430 ملین مکعب میٹر آبی ذخیرہ موجود ہے۔ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔